कांग्रेस की अनुसूचित जाति विभाग की बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी के भीतर दलितों की भूमिका अहम होगी। राहुल गांधी ने बिना किसी का नाम लिए स्वीकार किया कि 1980 और 90 के दशक में कांग्रेस ने दलितों के लिए सही कदम नहीं उठाए थे। उन्होंने कहा कि अगर उस समय सही फैसले लिए जाते तो जाति आधारित क्षेत्रीय पार्टियां कभी पैदा नहीं होती और न ही दलित समुदाय कांग्रेस से दूर जाता। राहुल गांधी के अनुसार कांग्रेस की अपनी नीतियों की वजह से ही ये क्षेत्रीय दल मजबूत हुए। बैठक में मौजूद सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने बसपा के संस्थापक कांचीराम की जमकर तारीफ। उन्होंने कहा कि कांचीराम ने दलित समाज को एकजुट करने और उनमें आत्मविश्वास भरने का बहुत बड़ा काम किया। राहुल गांधी ने भाजपा पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एक तरफ क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की कोशिश कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ दलितों के हक छीन रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि देश में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कांग्रेस अब दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी और बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को सच करेगी। राहुल गांधी ने करीब 1 साल पहले ओबीसी समुदाय की अनदेखी के लिए भी माफी मांगी थी। अब वो दलितों के मामले में भी वैसी ही बात कह रहे हैं। वो दलित और पिछड़े वर्गों के बीच कांग्रेस की पकड़ फिर से मजबूत करना चाहते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने संविधान के प्रति कई रैलियां की थी। उन्होंने जनता से कहा था कि मोदी सरकार के दौरान संविधान खतरे में है। माना जाता है कि इस रणनीति का कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा मिला और दलितों ने उन्हें जमकर वोट दिया। इसी वजह से लोकसभा में कांग्रेस की सीटें पहले से दोगुनी हो गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद कर्मवीर सिंह बौद्ध ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह संविधान में दिए गए अधिकारों की बात कर रहे हैं, दोबारा दलित, पिछड़ा, आदिवासी वो कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत का संविधान क्या कहता है? समता, समानता, बंधुत्व और सबको समान अधिकार मिले। और इवन कांग्रेस ने, जब कांग्रेस बनी, चाहे जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी जी थे, तो उन्होंने बड़ी योजनाएं जो है ना वेलफेयर की लागू की। और इवन बाबा साहब को भी भारत के संविधान सभा का जो है ना चेयरमैन और फिर लॉ मिनिस्टर होते हुए जो है ना काफ़ी चीज़ें वो लागू की। और उसी कारण से कांग्रेस का जो आपने कहा कि जो बेसिक वोट था वो दूर होता चला गया। वो कुछ न कुछ कारण होंगे। वही राहुल गांधी जी ने भी कल सबके सामने ये बातें कही। एक बार नहीं, कई बार कहा है। उन्होंने अपनी गलती जो पार्टी में जो चीज़ें, जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए जो योजनाएं थी, जो उनको अधिकार देने की बातें थी, वो उतनी मजबूती से नहीं मिली होंगी, नहीं मिली। और उस वजह से ये जो है ना वोट बैंक खिसकता रहा। लेकिन अब मैं दूसरी तरफ कहूँ, जिन की तरफ गए या आरएसएस और बीजेपी की तरफ हमारे जो लोग, इवन बहुजन समाज पार्टी की तरफ भी लोग गए, उसका कारण ये था कि हमें जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। उसी कारण जो है ना लोग दूर गए। लेकिन अब जो राहुल गांधी जिस प्रकार से भारत के संविधान को लेकर जो उन्होंने उसमें दिए गए अधिकारों की बात कर रहे हैं, बड़ी मजबूती से कर रहे हैं, तो दोबारा जो दलित है, पिछड़ा, आदिवासी है या इस देश का जो है ना मूल निवासी है, वो वापस कांग्रेस की तरफ आ रहा है। और पूरे देश में जो है ना इस प्रकार के प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरे सांसद बनने के बाद कल मेरी आज 49वीं मीटिंग है। तो लगातार जो हमारे जैसे भटकराइट हैं, जो समता की लड़ाई लड़ते आए नौकरियों में रह के भी, तो वो चीजें हम कांग्रेस में हमें मिलती हुई बड़ी मजबूती से दिख रही है। आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने दलितों तक पहुंचने का अभियान तेज कर दिया है। पिछले हफ्ते उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में दलित स्वतंत्रता सेनानी वीरा पासी की प्रतिमा का अनावरण किया था। वहाँ उन्होंने एक बहुजन सभा को भी संबोधित किया था। इससे एक दिन पहले कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने लखनऊ में मायावती से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाई। राहुल गांधी की ये नई रणनीति कितनी सफल होगी, ये आने वाले चुनाव के नतीजों से ही साफ होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।